अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने आप लोगों को पहले ही कहा था कि हम इस चैनल के ज़रिए केमिस्ट्री क्लास 10 को भी कवर करेंगे। आज हमारे पास पहला चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम का। कोशिश करेंगे कि हम आगे के भी जितने चैप्टर्स हैं उन सबको कवर कर लें जल्द से जल्द बोर्ड एग्जाम से पहले। केमिकल इक्विलिब्रियम, द वर्ड इक्विलिब्रियम मीन्स अ बैलेंस्ड स्टेट। आप लोग को इक्विलिब्रियम आप लोग सब तमाम के तमाम स्टूडेंट्स पहले से पढ़कर आए होंगे। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एक बैलेंस्ड पोजीशन। इक्विलिब्रियम मीन्स बैलेंस्ड स्टेट। इसकी एक आसान सी डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी है, द स्टेट इन विच फॉरवर्ड रिएक्शन रेट एंड रिवर्स रिएक्शन रेट आर नोन एज इक्विलिब्रियम। इट मीन्स फॉरवर्ड रिएक्शन रेट एंड रिवर्स रिएक्शन रेट आर नोन एज इक्विलिब्रियम। हमें यहाँ पर क्या कहा गया कि केमिकल इक्विलिब्रियम हमें केमिकल्स के दौरान देखनी है, केमिकल्स के अंदर हमें इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करनी है। हम केमिकल्स के अंदर इक्विलिब्रियम कैसे इस्टेब्लिश करेंगे? जब हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन रेट बराबर हो जाए रिवर्स रिएक्शन रेट के, तब हमारे पास इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाती है। हम फॉरवर्ड रिएक्शन रेट, रिवर्स रिएक्शन रेट, बैकवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन, ये तमाम रिएक्शंस को इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन मींस द रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स अ केमिकल चेंज इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। और मैंने इसकी एक और डेफिनेशन भी यहाँ पर लिखी है कि वन और मोर सब्सटेंसेस कन्वर्ट इनटू वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल से मैंने इसको यहाँ पर डिफाइन कर दिया। जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन कन्वर्ट हो रहे हैं हमारे पास वाटर के अंदर। अब आप गौर से देखिए, यहाँ पर ये हमारे पास कहलाता है रिएक्टेंट। आप लोग हमेशा क्लास 9 में आप लोग पढ़कर आए हो कि लेफ्ट हैंड साइड हमेशा हमारे पास क्या कहलाता है? रिएक्टेंट। एंड राइट हैंड साइड हमारे पास क्या कहलाता है? प्रोडक्ट कहलाता है। अब आप गौर से देखिए, वन और मोर सब्सटेंसेस कन्वर्ट इनटू वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस। मीन्स अगर आप देखें, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ अलग है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ अलग है, ये दोनों कंबाइन होकर हमारे पास एक दूसरा ही सब्सटेंस फॉर्म कर रही है, वाटर, जिसकी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास कंप्लीटली डिफरेंट है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि ऐसा केमिकल चेंज जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आपस में इन्वॉल्व हो, या फिर एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स फॉर्म कर सकते हो। सेकेंड एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे लिखी है कि सोडियम बाइकार्बोनेट, सिर्फ एक ही रिएक्टेंट था हमारे पास। ऐसे रिएक्शन जहाँ पर सिर्फ हमारे पास एक ही रिएक्टेंट मौजूद हो, वो कहलाते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन मीन्स ऐसे रिएक्शन जो कि एक रिएक्टेंट उनका डीकम्पोज होकर मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रहा है। यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट कन्वर्ट हो गया सोडियम कार्बोनेट में, कार्बन डाइऑक्साइड में एंड वाटर में। अब हमारे पास इस रिएक्शंस की कुछ टाइप्स और कुछ डायरेक्शंस आती हैं। टाइप्स हमारे पास क्या है? सबसे पहली टाइप है हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन सेकेंड है हमारे पास। अब ये वर्ड से आप लोगों को पता चल जाओगा कि इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल का मतलब क्या है। इरिवर्सिबल मीन्स दोज रिएक्शंस विच कैन नॉट गोज इनटू बैकवर्ड डायरेक्शन। मीन्स एक बार वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए तो वो वापस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कभी भी नहीं आ सकेंगे। ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। सेकेंड है हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन से मुराद क्या है कि वो रिएक्शन जो कि एक बार अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए तो उनके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि वो प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो जाएंगे। हम इनकी आगे कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डायरेक्शन। डायरेक्शन होती है हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन मीन्स कि रिएक्शन हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और बैकवर्ड रिएक्शन से क्या मुराद है कि रिएक्शन हमारे पास बैकवर्ड आएगा। अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिख देता हूँ जिससे आप लोगों को समझ आ जाएगा। फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या है कि N2 + 3H2 गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन जब ये दोनों आपस में कंबाइन हुए तो 2 मोल्स ऑफ अमोनिया इन्होंने प्रोड्यूस कर दिया। लेकिन इस अमोनिया में एक एबिलिटी होती है कि ये अपना रिएक्शन बैकवर्ड भी कर सकता है। तो
बैकवर्ड रिएक्शन की एग्जांपल कैसे होगी, N2 + 3H2 2NH3। मीन्स अब प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो रहा है कि बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है, इसलिए हमारे पास दो तरीके की डायरेक्शंस आती है, एक आती है हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड सेकंड आती है हमारे पास बैकवर्ड डायरेक्शन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारे पास टाइप्स को, इरिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शंस को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ डिफरेंसेस लिखे हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शंस के। सबसे पहला डिफरेंस है हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन का कि इन वन डायरेक्शन मीन्स कि हमारे पास रिएक्टेंट डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट्स में, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस। इन बोथ डायरेक्शन मीन्स रिएक्टेंट प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट हो रहा है और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो रहा है, ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। ऑलवेज कंप्लीट से क्या मुराद है, जैसे अगर मैं बात करूं आपके पास रिएक्टेंट हमारे पास कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। अब अगर मैं एग्जांपल लूँ, रिएक्टेंट है मेरे पास यहाँ पे 100 ग्राम का रिएक्टेंट मेरे पास मौजूद है, ये पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोडक्ट में फॉर्म हो जाएगा। रिएक्टेंट 100 ग्राम है तो हमें प्रोडक्ट भी 100 ग्राम ही मिलेगा, रिएक्टेंट 80 ग्राम है तो प्रोडक्ट भी हमें 80 ग्राम ही मिलेगा। वो रिएक्शन जो कि कम्प्लीटली चेंज हो जाए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में, वो रिएक्शन हमारे पास कहलाते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन और वो हमेशा कंप्लीट होते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शंस की बात करते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन से मुराद कि कभी भी कंप्लीट नहीं होंगे। अगर आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहे हो, जैसे रिएक्टेंट है आपके पास 100 ग्राम, तो हो सकता है कि ये इनिशियली 20 ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आप देखोगे 30 ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर 80 ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, कभी भी पूरा कन्वर्ट नहीं होता। इसीलिए रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर एबिलिटी होती है कि वो अपना रिएक्शन रिवर्स कर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। एक वक्त ऐसा आया कि जैसे यहाँ पर अब 80 ग्राम मौजूद है और यहाँ पे सिर्फ 20 ग्राम हमारे पास रिमेनिंग है, तो वो रिएक्शन जहाँ पर अब प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन क्या होते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास तब प्रोसीड होता है जब हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, वो कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, लेकिन अब यहाँ पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो क्या वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है। तो कभी भी हमारे पास कन्वर्ट नहीं हो सकते पूरे तरीके से। इक्विलिब्रियम नॉट स्टैब्लिश्ड, इक्विलिब्रियम कभी भी स्टैब्लिश नहीं होगा। आप हमेशा एक बात याद रखिएगा, हम जब भी केमिकल इक्विलिब्रियम्स की बात करते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम, हम जब भी इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करेंगे, इक्विलिब्रियम हमारे पास हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन में आएगी। क्यों रिवर्सिबल रिएक्शन में आएगी? अगर आप इक्विलिब्रियम नॉट स्टैब्लिश, यहाँ पर नॉट स्टैब्लिश है, आप देखिए जैसे यहाँ पर 100 ग्राम का रिएक्टेंट था, ये कम्प्लीटली कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, जबकि हमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा था कि हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन रेट और रिवर्स रिएक्शन रेट दोनों के दोनों आपस में बराबर हो जाए, लेकिन यहाँ पर तो डायरेक्टली रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, इट मीन्स फॉरवर्ड रिएक्शन है, रिवर्स रिएक्शन यहाँ पर है ही नहीं। तो रिवर्स रिएक्शन हमारे पास कहाँ पर होता है? इक्विलिब्रियम में होता है, रिवर्सिबल रिएक्शंस में होगा। रिवर्सिबल रिएक्शंस में हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है। जैसे वही एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि यहाँ पर हमारे पास 100 ग्राम मौजूद था, 100 ग्राम कन्वर्ट होगा पहले प्रोडक्ट में इनिशियली 20 ग्राम, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम डिके होगा हो सकता है 30 ग्राम में कन्वर्ट हो जाए, 80 ग्राम में कन्वर्ट हो जाए। फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट तो हो रहा है, लेकिन जब वो देखेगा कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और रिएक्टेंट की कम है, तो वो अपने आप को वापस भी कन्वर्ट करेगा। जैसे अगर मैं इनिशियली बात करूँ, यहाँ पर 100 ग्राम मेरे पास मौजूद है, मेरे पास पहले 20 में कन्वर्ट हो गया, 30 में हो गया, 40 में हो गया, यहाँ पर भी आहिस्ता आहिस्ता कम होगा। यहाँ पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रिएक्टेंट की कम होगी, फिर ये वापस न्यूट्रल स्टेट में आ जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि ये इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कर लेगा, मीन्स फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों रिएक्शंस आपस में बराबर हो जाएंगे, ये कहलाता है हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शंस। लास्ट पॉइंट है हमारे पास शो बाय सिंगल हेडेड एरो। सिंगल हेडेड एरो मीन्स कि एक बार रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो प्रोडक्ट से वापस वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकता अपने आप को। सेकेंड है हमारे पास शो बाय डबल हेडेड एरो। डबल हेडेड एरो मीन्स
कि रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो प्रोडक्ट के अंदर भी इतनी एबिलिटी होती है कि वो वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सके। अब जैसे आप लोग अगर कोई एग्जांपल लेना चाहो यहाँ पर तो आप लोग एग्जांपल भी ले सकते हो। इरिवर्सिबल रिएक्शन से क्या मुराद है? इरिवर्सिबल रिएक्शन से आप लोग घरों में कॉमनली कंबशन रिएक्शन आप लोगों ने कॉमनली सुना होगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ, मीथेन कंबशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है कि हम उसको ऑक्सीजन में बर्न कर दें, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको बर्न कर दें। जैसे मीथेन है मेरे पास, मैंने क्या करा है इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर दिया और मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट आया कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। ये मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट था इसका। तो हम इस रिएक्शन को कभी भी रिवर्स नहीं कर सकते। जिस रिएक्शन को हम रिवर्स ना कर सके वो हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शंस की तो कॉमन एग्जांपल आप सबने अपने घरों में ही कॉमनली देखी होगी। कौन सी एग्जांपल है? वो है कि आप लोगों ने क्या करा, वाटर लिया, वाटर को आपने क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया। वाटर अभी लिक्विड स्टेट में था, फ्रीज होने के बाद वो आइस क्यूब्स में कन्वर्ट हो गया। आइस क्यूब्स हमारे पास सॉलिड स्टेट में होती है। आपने उस आइस क्यूब्स को लिया, आइस क्यूब को वापस आपने क्या कर दिया कि मेल्ट करने के लिए रूम टेम्परेचर पर रख दिया। रूम टेम्परेचर पे जैसे ही आप लोगों ने उसको रखा तो क्या देखा आप लोगों ने कि वापस क्या हो गया कि वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो वो रिएक्शन हमारे पास क्या हो गए, रिवर्सिबल रिएक्शंस हो गए, जिसको हम डबल हेडेड एरो से शो करते हैं। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम हमारे पास होता क्या है कि वो इक्विलिब्रियम जहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आपस में बराबर हो जाए। मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पे कि द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बिकम कांस्टेंट, दिस स्टेट इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सिर्फ उस जगह पर इक्वल हो सकती है जब रिएक्शन आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शंस हो। और रिवर्सिबल रिएक्शन में आपके पास हमेशा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होना चाहिए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। मीन्स आर एफ आपके पास बराबर होना चाहिए आर बी या आर आर। आर आर को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, या फिर आप इसको आर बी से भी लिख सकते हैं। दोनों के दोनों बिल्कुल सेम है। अब हम बात करते हैं कि होता कैसे। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल से लिख देता हूँ किसी भी चीज़। जैसे मैंने लिखा N2 + 3H2 2NH3। हमारे पास हमेशा रिएक्शन रेट जो होता है वो डिपेंड करता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर। जितना ज़्यादा रिएक्टेंट हमारे पास होगा वो उतना ज़्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। जितना ज़्यादा हमारे पास रिएक्टेंट होगा, जितनी ज़्यादा रिएक्टेंट की क्वांटिटी होगी वो उतना ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता चला जाएगा। अगर रिएक्टेंट की क्वांटिटी हमारे पास कम होगी तो हमारे पास अल्टीमेटली प्रोडक्ट की भी क्वांटिटी कम होती चली जाएगी। अब होगा क्या कि जैसे आहिस्ता आहिस्ता रिएक्टेंट क्या होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता रहेगा, तो रिएक्टेंट क्या होगा, कम होता चला जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा हमारे पास कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, तो प्रोडक्ट क्या होगा कि वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे N2 + 3H2। अब क्या है हमारे पास ये रिएक्शन जो था, हमारे पास ये रिएक्शन था फॉरवर्ड रिएक्शन। क्या हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट में वो कन्वर्ट हो सकता था। लेकिन अब ड्यूरिंग सर्टेन टाइम हमारे पास क्या हुआ कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है, तो अब ये प्रोडक्ट क्या करेगा कि वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा। इस रिएक्शन को हम क्या कहते थे, रिवर्स रिएक्शन। और हम इसको डायरेक्टली अगर लिखना चाहे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। N2 + 3H2 डबल हेडेड एरो से शो करेंगे और 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। अब यहाँ पर क्या था हमारे पास कि ये वापस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था। एक टाइम ऐसा आएगा कि जहाँ पर रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट इन दोनों की कंसंट्रेशन आपस में इक्वल हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। हम उसको कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। अभी हम ग्राफ की मदद से देखते हैं कि हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम है क्या। जैसे देखिए मेरे पास ये यहाँ पर मैंने ग्राफ सपोज करा है। ग्राफ में मेरे पास कंसंट्रेशन है और मेरे पास टाइम है। एक्स एक्सिस पे टाइम है जो कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, और वाई एक्सिस पे मेरे पास
कंसंट्रेशन है जो कि डिपेंडेंट क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा हमारे पास कंसंट्रेशन होगी उतना ज़्यादा वो रिएक्टिव प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, जितना कम रिएक्टेंट होगा वो उतना ही कम प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। अब जैसे कि एग्जांपल है मेरे पास कि ये कंसंट्रेशन है और मेरे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अभी कितनी मौजूद है, 60 मोल्स पर डीएम क्यूब। कंसंट्रेशन का यूनिट मेरे पास मोल्स पर डीएम क्यूब होता है और कंसंट्रेशन का सिंबल ये या फिर हम इससे शो करते हैं इसको, ठीक है। अभी मेरे पास कंसंट्रेशन कितनी मौजूद है, रिएक्टेंट्स के 60 मोल्स पर डीएम क्यूब मौजूद है। अगर मैं प्रोडक्ट देखूंगा तो प्रोडक्ट अभी मेरे पास जीरो है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट अभी 60 मोल्स पर डीएम क्यूब है और अब ये कन्वर्ट होगा, जितना ज़्यादा रिएक्टेंट होगा प्रोडक्ट भी उतना ज़्यादा ही कन्वर्ट होगा। तो आप देखिए रिएक्शन मेरे पास क्या है, 60 मोल्स पर डीएम क्यूब, 60 मोल्स पर डीएम क्यूब है। रिएक्टेंट क्या होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। रिएक्टेंट आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होगा और प्रोडक्ट यहाँ से क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट जैसे जैसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो रिएक्टेंट की क्वांटिटी क्या होगी, डिक्रीज होती चली जाएगी और प्रोडक्ट की क्वांटिटी क्या होगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। मैंने अभी कहा था रिएक्शन रेट किस पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करता है। रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करा, जैसे ही सर्टेन टाइम में रिएक्टेंट डिक्रीज होगा, टाइम बढ़ेगा 10, 20, 30, 40, टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा रिएक्टेंट कम होगा और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आप लोगों के पास क्या होगा, इंक्रीज होती चली जाएगी। एक वक्त ऐसा आएगा कि रिएक्टेंट की क्वांटिटी बहुत कम हो जाएगी और प्रोडक्ट की क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी, तो वापस रिवर्स रिएक्शंस करते हैं फिर हमारे पास। लेकिन अगर आप लोग देखो कि एक वक्त ऐसा आता है जिसमें प्रोडक्ट और ये रिएक्टेंट ये दोनों आपके पास बराबर हो जाएंगे। जैसे देखिए ये यहां पर आपके पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बिल्कुल सेम है और बिल्कुल कांस्टेंट है आप लोगों के पास। ये रिएक्शन हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन से, और इसको हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, कि जहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों आपस में बराबर हो जाए, उनकी क्वांटिटीज कांस्टेंट हो जाए। फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ रफली, क्या हमारे पास स्टार्ट में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या थी, 60 मोल्स पर डीएम क्यूब। ड्यूरिंग सर्टेन टाइम मैंने आपको कहा था कि हमारे पास रिएक्शन रेट किस पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करता है। रिएक्टेंट्स क्या हुआ कि हमारे पास डिक्रीज होना शुरू हो गया और प्रोडक्ट क्या हुआ, हमारे पास इंक्रीज होना शुरू हो गया। एक वक्त ऐसा आएगा आपके पास कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बिल्कुल बराबर हो जाएगी, वो कहलाता है हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब नेक्स्ट हमारे पास डायरेक्शंस थी केमिकल रिएक्शंस की। डायरेक्शंस हमारे पास क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन। इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास कि फॉरवर्ड रिएक्शन हमेशा लेफ्ट टू राइट जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा था फॉरवर्ड रिएक्शन तब होता है हमारे पास जब आपके पास रिएक्टेंट रेट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी। जब रिएक्टेंट रेट की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो वो सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन में ही कन्वर्ट हो पाएगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल भी दी थी, N2 + 3H2 2NH3, ठीक है। अब क्या है, ये यहाँ पर लेफ्ट टू राइट, ये कहलाएगा फॉरवर्ड रिएक्शन। लेकिन डायरेक्टेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, N2 + 3H2 2NH3। अब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होगी हमारे पास तो वो क्या होगा कि वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्टेंट प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट हमेशा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे और यहाँ पर क्या है कि प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस रिएक्टेंट्स, कि प्रोडक्ट जो है हमारे पास अब वो रिएक्टेंट में वापस कन्वर्ट हो जाएगा। थर्ड है हमारे पास इनिशियली रेट इज फास्ट बट ग्रेजुअली स्लोज डाउन। अब यहाँ पर आप देखें कि मैंने आपको कहा था कि जितना ज़्यादा रिएक्टेंट होगा कन्वर्ट उतनी जल्दी से होगा हमारे पास। रिएक्टेंट ज़्यादा था, इनिशियली रेट इज फास्ट बट ग्रेजुअली स्लोज डाउन। पहले रिएक्शन का रेट ज़्यादा था लेकिन अब वो देखिएगा कि रिएक्टेंट की क्वांटिटी कम बची है मेरे पास, तो वो क्या होगा कि अब स्लोली कन्वर्ट होगा, ग्रेजुअली स्लोज डाउन हो जाएगा। और प्रोडक्ट क्या करेगा, प्रोडक्ट देखेगा कि अब रिएक्टेंट की क्वांटिटी कम है मेरे पास और प्रोडक्ट खुद बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में मौजूद है, तो क्या होगा कि वो इस रिएक्शन से यहाँ पर आएगा और फिर प्रोडक्ट
आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा रिएक्टेंट्स में। एक वक्त ऐसा आएगा कि पहले स्लो कन्वर्ट होगा बट ग्रेजुअली स्पीड अप, फिर तेज़ी से स्पीड अप होना शुरू हो जाएगा। ये हमारे पास कहलाती हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शंस की हैं। अब हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम की कुछ माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी आती है। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम हमेशा एक क्लोज्ड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। क्यों? वहाँ पर ना तो रिएक्टेंट ना ही प्रोडक्ट हमारे पास उस सिस्टम को लीव कर सकते हैं। अगर हमारे पास किसी भी कंडीशन में इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, अगर कोई भी कंडीशन आई कि भाई रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, लेकिन हमारे पास क्या हुआ कि कहीं हमारे पास डिस्टर्बेंस आ गए कि फॉरवर्ड ज़्यादा हो गया, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ज़्यादा हो गया, तो क्या होगा कि वो एक क्लोज स्टेट में ऑलरेडी मौजूद है, तो वापस उसी कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर के अंडर में वो वापस अपनी इक्विलिब्रियम को स्टैब्लिश कर लेगा। डायनामिक इक्विलिब्रियम में हमारे पास एक क्लोज स्टेट में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बिल्कुल आपस में इक्वल हो जाती है। कुछ 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स थी आपके पास डायनामिक इक्विलिब्रियम की। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था ये आपके पास केमिकल इक्विलिब्रियम का। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि लॉ ऑफ मास एक्शन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट्स वगैरह को डिटेल में डिस्कस करें। थैंक यू सो मच।